ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का महाशक्तिशाली पर्व है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात कर्पूर के समान उज्जवल वर्ण वाले करुणा और दया के साक्षात अवतार, समस्त संसार के एकमात्र सार, जो सर्पों के राजा वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, मेरे हृदय रूपी कमल में जो सदैव निवास करते हैं, उन भगवान शिव को मैं माता पार्वती के सहित प्रणाम करती हूँ। तो क्या है शिव? हो सकता है ये बताने के लिए शब्द भी कम पड़े, या जहाँ पे शब्दों की ज़रूरत ही ना पड़े वो मौन हो शिव। हो सकता है चेतना का प्रारंभ हो शिव, या ये भी हो सकता है उस चेतना की अंतिम पराकाष्ठा हो शिव। प्रलय के बाद ये सृष्टि जब परम शून्य में विलीन हो जाती है, तब उस परम शून्य के अंत हो शिव। या जब सृष्टि उस परम शून्य से पुनः प्रकट होती है, तो हो सकता है उस परम शून्य के आरंभ हो शिव। तो इस श्लोक में भगवान शिव का दार्शनिक स्वरूप दिया गया है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अर्थात जो निराकार है, ओंकार के मूल है, वाणी और ज्ञान से परे है, जो महाकाल है और काल भी है, फिर भी असीम कृपालु है, ऐसे गुणों के भंडार भगवान महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। शिव आदि योगी है, संसार के सर्वप्रथम गुरु और प्रवर्तक, जिनके 5 मुखों से सभी विद्याओं का उद्गम हुआ है। आज के युग में महाशिवरात्रि केवल दिखाने का एक त्यौहार रह गया है। महाशिवरात्रि के दिन लोग शिव मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और शिवलिंग पर दूध और जल अर्पण करते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, पूजा करते करते खुद के वीडियोस लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और अपने स्टेटस पे पोस्ट कर देते हैं और ये बताते हैं कि देखिए हम कितने बड़े शिव भक्त हैं। परंतु कोई भी पूजा केवल तब पूर्ण होती है जब आपको उस क्रिया के पीछे का आध्यात्मिक बोध हो और वो पूजा भाव और भक्ति से की जाए। शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से उसका अर्थ ये होता है कि हमारा मन जो जल जैसा चंचल है, उसे हम शिव की चेतना में शांत और स्थिर कर रहे हैं। जब शिवलिंग पर हम दूध अर्पण करते हैं तो उसका अर्थ ये है कि हमारा चित्त दूध जैसा पवित्र और शुद्ध कर हम शिव की चेतना में अर्पण कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर अनेक लोग अनेक टोटके लेके आएंगे, जिससे या तो आप रातों रात मालामाल हो जाओगे या आपके पापों का नाश होगा। कहते हैं शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पण करने से इंसान के 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। तो क्या अगर हम शिवलिंग पर 100 बेलपत्र अर्पण करेंगे तो हमारे 300 जन्मों के पापों का नाश होगा? तो चलिए बेलपत्र के बारे में ये श्लोक हमें क्या बताना चाहता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम अर्थात बिल्वपत्र के ये 3 पत्ते हमारे भीतर के सत्व, रज और तमोगुण के प्रतीक है। जब हम ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करते हैं
तो इसका अर्थ ये होता है कि हम हमारे भीतर के इन 3 गुणों के बंधन से मुक्त होकर अपनी चेतना को शिव की शुद्ध चेतना में स्थित कर रहे हैं। त्रिनेत्रम च त्रियायुधम, अर्थात भगवान शिव जिनके 3 नेत्र हैं। यहाँ पे भगवान शिव का तीसरा नेत्र विवेक और आत्मबोध का प्रतीक है और ये 3 आयुध भक्त के 3 बंधनों को मुक्त करने के लिए है। एक बिल्व शिवार्पणम, अर्थात एकमेव यही बिल्व पत्र है जो अर्पण करने से आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो सकता है। तो क्या है सच्ची शिव आराधना? आदि शंकराचार्य निर्वाष्टकम में कहते हैं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो क्या केवल शिवोहम शिवोहम करके हम शिव स्वरूप हो जाएंगे? नहीं। जब हमारे मन में द्वेष, राग, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या नहीं बचेगी, तभी हम होंगे चिदानंद स्वरूप शिव। जब भक्त और भगवान का भेद मिट जाएगा और भगवान की आराधना करने के लिए आपको ना तो मंदिर ना तो मूर्त की आवश्यकता होगी, तब आप हो जाएंगे शिवोहम शिवोहम। भगवान शंकर भांग पीते हैं, इसीलिए प्रसाद स्वरूप महाशिवरात्रि के दिन बहुत लोग भांग का नशा करते हैं और कहते हैं ये तो भगवान का प्रसाद है। भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के वक्त निकले हलाहल विष को उन्होंने प्राशन किया था ताकि किसी पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़ सके। तो क्या हम भी विष प्राशन करेंगे? भगवान शिव को भांग, धतूरा, आग के फूल जैसी जहरीली चीज़ें अर्पण करने का अर्थ है हमारे भीतर की कड़वाहट, जहरीले विचार, व्यसन और नकारात्मक प्रवृत्तियों को अर्पण करना। हे शिव, मेरे भीतर के विष को आप ले लीजिए, ये कहना, उसे पीना नहीं। इन नशीली चीज़ों को भगवान को अर्पण करने के पीछे एक मानसिक स्पष्टता का मंत्र है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। विशुद्ध ज्ञान देहाय अर्थात भगवान जिनका स्वरूप स्वयं विशुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे जो भक्त को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे अर्थात भक्त के कल्याण के लिए जो मन रूपी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।